मैं बब्बल शर्मा कविदेव की काव्य यात्रा का अवगाहन करने हेतु अब हम आपको ले चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ। प्रस्तुत पद्य राधिका के वियोग वर्णन से संबंधित है और राधिका के श्री कृष्ण के प्रति ध्यान, श्री कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम और ध्यान करते करते राधिका के उन्माद की जो अवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। राधिका कान को ध्यान धरे तब कान व राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखी लिखी राधे को ध्यावे। राधे व जाय घरीक में देव सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आप उन्हें आप ही में उलझे सुरझे बिरुझे समझे समुझावे। राधा की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, राधिका कान को ध्यान धरे कि जब जब राधा श्री कृष्ण का ध्यान धरती हैं तब कान व, तो राधा होकर भी शारीरिक रूप से राधा है लेकिन राधिका होते हुए भी मानसिक रूप से वो श्री कृष्ण बन जाती हैं। राधिका के गुण गावे और श्री कृष्ण बनकर राधा के गुणों का गान करने लगती हैं। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, और जैसे ही राधिका का ध्यान करती हैं, राधिका के गुणों को गाती हैं, तो श्री कृष्ण बनकर ही राधा को याद करके उनकी आँखों में बरसाने को याद करके, बरसाने जो राधिका का जन्म स्थल है जहाँ राधा निवास करती है, उस बरसाने का ध्यान करके असुआ बरसे, श्री कृष्ण रूपी राधा के आँखों से आंसू बरसने लगते हैं। पाती लिखी, और तब राधा का ध्यान करके वो पत्र लिखना शुरू करते हैं। लिखी राधे को ध्यावे, और पत्र लिखते हुए राधा का ध्यान करने लगते हैं या ध्यान करते हुए राधा को पत्र लिखने लग जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राधा श्री कृष्ण बन गई हैं और श्री कृष्ण बनकर ही राधा का ध्यान कर रही हैं। शारीरिक रूप से राधा हैं लेकिन मानसिक रूप से राधा होते हुए भी श्री कृष्ण के रूप में अपने मनोभावों को व्यक्त करने लग जाती है। राधे व जाय घरीक में देवसु, और कवि देव कहते हैं कि जैसे ही राधा का ध्यान करके पत्र लिखने लगते हैं तो इतनी देर में ही राधे व जाय घरीक में, घरीक पल भर में ही राधे व जाय, जो श्री कृष्ण बने हुए थे वो श्री कृष्ण दोबारा राधिका में परिवर्तित हो जाते हैं। राधा अपने मूल शारीरिक स्वरूप में आ जाती है, मानसिक स्वरूप में आ जाती है और प्रेम की पाती ले छाती लगावे, और अपने आप को वापस राधा मानकर, मानो श्री कृष्ण ने उनको प्रेम पत्र भेजा है और उस प्रेम पत्र को वो अपनी छाती से लगा लेती हैं। अपने हृदय से श्री कृष्ण के आलिंगन का जो सुख है उसको उस पत्र के माध्यम से वो महसूस करती हैं। आप उन्हें आप ही में उलझे, इस तरह से राधा की जो मानसिक दशा है एक उन्मादिनी के समान है और अपने आप में ही उलझी हुई हैं। कभी कृष्ण के भावों को देखती हैं, कभी राधा बनकर उन भावों को, उस प्रेम को वो महसूस करती हैं। सुलझे, कभी उलझती हैं कभी सुलझ जाती हैं। बिरुझे, कभी दोबारा उलझ जाती हैं उन भावों में। समुझे समझावे, और अपने मन को समझने का प्रयास करती हैं, कभी अपने हृदय को समझाने का प्रयास करती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर वियोग श्रृंगार के माध्यम से अपनी जो स्थिति है उसको तसल्ली देने के लिए श्री कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कैसे वो मुझे याद करते होंगे, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती होगी, और फिर उस प्रतिक्रिया को जानकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके माध्यम से राधा अपने आप में उलझी हुई हैं और श्री कृष्ण का ध्यान करके और पागलपन की स्थिति में, स्तंभन की स्थिति में वो आती जाती हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन कवि देव के द्वारा किया गया है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला पद है, माखन सो मन दूध सो जोबन है दधि सो अधिको उर ईठी, जा छवि आगे छपा कर छाची समेस सुधा वसुधा सब सीठी। नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहीर अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी।
माधुर्य श्रृंगार, बहुत सुंदर वर्णन कवि देव के द्वारा। अहीर, जो अहीरों की, जो यादवों की स्त्रियां हैं, जो दूध दही बिलोने वाली स्त्रियां हैं, वो मन को अच्छी क्यों नहीं लगे, क्यों वो अच्छी नहीं लगे, क्यों वो सुहावनी नहीं लगे, इसका वर्णन यहाँ कवि देव कर रहे हैं। माखन सो मन, जिनका मन मक्खन के समान है, अर्थात जिस तरह से माखन है वो थोड़ी सी ऊष्मा पाकर पिघल जाता है, उसी तरह से उनका जो मन है वो भावों से इतना भरा हुआ है कि थोड़े से भी यदि संवेदना की गर्मी उनको मिलती है तो मक्खन के समान बड़े ही कोमल हृदय वाली हैं और तुरंत पिघल जाती हैं। दूध सो यौवन, और जिस तरह से दूध है वो तुरंत उफान आता है, उसी तरह से उनका यौवन है वो दूध के समान उफनता हुआ है, अर्थात यौवन अपने चरम पर है। दधिसो अधिको उर ईठी, और दही के समान उनका जो हृदय है वो ईठी अर्थात सुहावना है, मन को प्रसन्नचित करने वाला है, मन को भाने वाला है। देखिए यहाँ अहीर का संबंध है वो माखन दूध दही से है, तो एक अहीर स्त्री को यहाँ पर उसी रूप में दिखाया गया है। मन मक्खन के समान बताया है, यौवन दूध के समान बताया गया है, और उनका हृदय है वो दही के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। जा छवि आगे छपा कर छाची समेत सुधा वसुधा सब सीठी, और आगे उनका संबंध छाछ से है, तो कवि देव कहते हैं कि उस अहीर स्त्री के यौवन के आगे, उनकी सुंदरता के आगे, छवि आगे, उसके सौंदर्य के आगे, उसकी छवि के आगे छपाकर अर्थात चंद्रमा समेत सुधा, अमृत युक्त जो चंद्रमा है, वसुधा, और वसु अर्थात जीवनी शक्ति को, समृद्धि को धारण करने वाली धरती है, उस धरती के जितने भी अमृतमयी मधुर पदार्थ हैं वो सब छपाकर उनकी जो छाछ है उसके सामने सीठी यानी फीके प्रतीत होते हैं, अर्थात छाछ के समान तरल यौवन वाली और छाछ के समान शीतलता प्रदान करने वाली स्त्री, उस अहीर स्त्री के आगे चंद्रमा, समस्त मधुर पदार्थ और सुधा यानी अमृत हैं वो भी सब फीके हैं। नैनन नेह चुवे, और उस स्त्री के नेत्रों से नेह चुवे, स्नेह चूता है, स्नेह की बारिश होती है। कवि देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी, और कवि देव कहते हैं कि उसके जो वचन हैं वो इतने अधिक मधुर हैं, इतने अधिक लुभावने हैं कि वियोग अंगीठी अर्थात कोई व्यक्ति जो वियोग में जल रहा है या किसी कारणवश दुखी है तो उसकी अग्नि को, उसकी दाह को, उसकी जलन को जो अहीर स्त्री है वो इतना मीठा बोलती है कि उसके वचन ही उस अग्नि को शांत कर देते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है तो उसके मन को शांति और शीतलता प्रदान करती है। ऐसी रसीली अहीरी कहे, कविदेव कहते हैं कि ऐसी रसीली, ऐसी आनंदमयी, ऐसी मनमोहिनी जो अहीर स्त्री है, क्यों न लगे मनमोहन मीठी, भला वो श्री कृष्ण को मीठी किस प्रकार से नहीं लगेगी। श्री कृष्ण को वो शारीरिक हो चाहे से मानसिक रूप से हो वो अच्छी क्यों नहीं लगेगी। को बची है यह बैरी बसंत पे आवत, जो बन आगे लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी भरे विष बैरी रसाल कहावत, होत करे जन की किरचे कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, बीर की सो बल बीर बिना उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। फागुन के महीने का, वसंत ऋतु का यहाँ पर देव वर्णन कर रहे हैं। को बची है यह बैरी बसंत पे, कि कामदेव का जो चरम उत्कर्ष है वो बसंत ऋतु में हमें देखने को मिलता है, और इस बैरी बसंत से कौन बच सकता है, अर्थात प्रेमियों के लिए तो इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है, कोई मित्र नहीं है, लेकिन जो लोग वियोग में हैं, वियोगी जनों के लिए ये बसंत बैरी के समान, शत्रु के समान आता है। लेकिन इस बैरी शत्रु से, इस बसंत ऋतु से कौन बच सकता है। आवत जो बन, जैसे ही ये वन में आता है, आगी लगावत, वैसे ही विरही जनों में ये आग लगा देता है, अर्थात उनके विरह को ये चौगुना बढ़ा देता है, वियोग की अग्नि में उनको और जलाने लग जाता है। कहने का मतलब जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल पत्ते खिलने लगते हैं और वनों में एक मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलने लगता है। बोरत ही करी डारत बोरी,
और बोरत ही, जैसे ही आम्र मंजिरे आती हैं, बोर आते हैं आमों पर, वो बोर आते ही करी डारत बोरी, पूरी प्रकृति है वो इतनी सुगंध से, इतनी सुंदरता से भर जाती है कि करी डारत बोरी। यहाँ बोरत, एक बोरत का अर्थ है बोर आना, मंजरी आना, और दूसरा बोरी का अर्थ है पागल कर देना। तो जैसे ही आमों पर बोर आते हैं, बसंत ऋतु अपने यौवन पर आती है, प्रेमी जनों को या विरही जनों को वो बोरी कर डालती है, अर्थात पागल बना डालती है। भरे विष बैरी रसाल कहावत, और जब उन आम के पेड़ों पर आम आते हैं तो विष बैरी, ऐसा लगता है मानो उनमें जहर भर गया हो, क्योंकि जो विरही लोग हैं वो सुस्वाद को अनुभव नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि ये बैरी हैं, ये आम्र, वो विष के भर जाते हैं। रसाल कहावत, फिर किस प्रकार से लोग इनको रसाल कह सकते हैं, आनंद प्रदान करने वाले कह सकते हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु में जो आम आते हैं उनके लिए वर्णन कहा गया है। होत करेजन की करचे, कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, कि जैसे ही कोकिल बैन सुनाती है आम के दिनों में, जब आम पर बोर आते हैं, मंजरी आती है, तो कोयल बहुत ही मधुर बोलती है और प्रेम का और ज़्यादा, प्रेम की उत्कंठा बढ़ाती है, प्रेम को चौगुना कर देती है। तो कोकिल बैन सुनावत, जैसे ही विरही जनों के कानों में कोयल के वचन पड़ते हैं, कोयल की ध्वनि पड़ती है, होत करेजन की किरचे, उन मानो उनके कलेजों की किरची हो रही है, अर्थात उनके कलेजे हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वीर की सो बलबीर बिना, यहाँ पर कोई गोपिका अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि वीर की सो, हम वीर की सौगंध खाकर कहते हैं, अपने भाई की सौगंध खाकर कहते हैं कि बलबीर बिना, बिना श्री कृष्ण के उड़ी जाएंगे प्राण, हमारे प्राण ऐसा लगता है मानो उड़ जाएंगे। अबीर उड़ावत, यदि अबीर उड़ा, यदि गुलाल उड़ा, तो निश्चित रूप से हमारे प्राण उड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि फागुन का महीना है और इस तरह से बसंत ऋतु प्रकृति अपने चरम यौवन पर है, और यदि ऐसी स्थितियों में श्री कृष्ण नहीं मिले, श्री कृष्ण से हमारा संयोग नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से अबीर के साथ साथ हमारे प्राण भी उड़ जाएंगे। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन है, और वियोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर माधुर्य भाव के माध्यम से कवि ने किया है। इस तरह से कवि देव का जो अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है वो पूर्ण हुआ। हमारे अगले वीडियो में कवि भूषण के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।